णमोऽवरन्तान् णमो सिद्धाणं नमोऽय नमो ऊर्जायाय नमो वसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है, शुरू हुआ कल से, चर्चा क्रमांक 8। तो कल बात आई श्रद्धा और ज्ञान में क्या अंतर है, ये बात आई। दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय, इनमें दोनों में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं दोनों का विषय एक ही है ना। ज्ञान मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, और श्रद्धा में मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास होता है, प्रतीति आती है ना। तो दोनों का विषय एक ही है ऐसा। अब देखो आगे टॉपिक आ रहा है, श्रद्धा की उपयोगिता। इम्पोर्टेंट बात है, पर यहाँ चर्चा कोई अलग तरीके से की है, अपन समझने की कोशिश करेंगे। विश्वास अर्थात श्रद्धा, इसमें और ज्ञान में जो अंतर है वो समझ में आना चाहिए। ज्ञान का काम है जानना, और श्रद्धा का काम है विश्वास, प्रतीति, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भीतर से प्रश्न उठता है कि जब ज्ञान सारा काम कर लेता है तो फिर श्रद्धा की क्या जरूरत है। लेकिन ये हमारे प्रगट अनुभव की बात है कि श्रद्धा की पर्याय लोक में भी अलग से चलती है। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है अलग से चलने का। एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, प्रतीति है, और एक ज्ञान है ना। ये दोनों अलग अलग हैं ऐसा। तो कह रहे हैं कि ये हमें प्रगट अनुभव में आता है कि श्रद्धा की पर्याय अलग से चलती है और ज्ञान की पर्याय अलग से चलती है। भले ही दोनों साथ साथ चलें और दोनों का विषय भले ही एक हो, लेकिन दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। दोनों का विषय भले एक हो, भले साथ साथ चलें, भले एक ही काल में उत्पन्न हो, भले दोनों में कोई काल भेद नहीं हो, तो भी ज्ञान का काम अलग है और श्रद्धा का काम अलग है। ठीक है, ये समझना। हमें महसूस करना चाहिए कि ये हमारे कंपोनेंट हैं और इनका अपना अलग अलग स्वभाव है। समझ में आ रही है बात? देखो ये हमें विश्वास हो रहा है, देखो ये ज्ञान है, ऐसा अपने आप में महसूस करना चाहिए। ठीक है, देखो। हाँ जी बाबूजी कीजिए ना, कह रहे इनकी सिद्धि करते हैं, है ना। अब सुनो, जैसे लोक में हमें बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं होता। यहाँ पे उदाहरण किधर से दे रहे हैं? ज्ञान नहीं है, विश्वास है। ज्ञान नहीं है लेकिन विश्वास है। देखो कैसा। तो वहां केवल श्रद्धा से ही काम चल जाता है। सारे लोकालोकी बातों का ज्ञान हमको नहीं होता, तो श्रद्धा से ही काम चलता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन विश्वास है ना। तो टोडरमल जी ने क्या बोला है? ज्ञान बिना का विश्वास गधे के सींग के समान है। समझ में आ रही है बात? अच्छा है। और
और अपने स्वरूप की समझ में क्या होता है कि जानना हो रहा है और विश्वास नहीं है। तीन कंडीशन बन गई। समझ में आ रही है? अरे अभी बोलेंगे कि सुनो तुम कौन हो, कि मैं जीव हूं। तो जानना तो सही है मैं जीव हूं, और विश्वास क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रतीति किसकी हो रही है, कैसा लग रहा है। समझ में आ रही है बात? जानने पर भी यदि श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा। लेकिन यहाँ उदाहरण अलग है, उल्टा उदाहरण है यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ ये उदाहरण इसलिए है कि हमें श्रद्धा और ज्ञान अलग से समझ में आ जाए लोक में भी। हमें तो अपना पारलौकिक काम करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ दृष्टांत क्या दिया जा रहा है? सिर्फ इस बात की सिद्धि हो रही है कि ज्ञान अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। बस इतनी सिद्धि की जा रही है यहाँ पे अभी। ठीक है, देखो, जैसे साक्षात भगवान की वाणी में भी करणान योग का विषय है, गणित है, मैथमेटिक्स, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता। इतना ही क्षोभक्षम है अपन का, अल्प विकास है, तो वो ज्ञान का विषय नहीं होता। लेकिन सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ की वाणी है ऐसा विश्वास अवश्य है। सर्वज्ञता का ज्ञान है कि जो सर्वज्ञ होते हैं वे लोक अलोक को जानते हैं, और जो सर्वज्ञ हैं वे वीतरागी होते हैं। जो वीतरागी होते हैं वे कभी अन्यथा नहीं बोलते, अन्यथावादी नहीं होते, उनकी बातें झूठी नहीं होती, है ना? ऐसा। तो सर्वज्ञ और वीतरागता का स्वरूप जिसे ज्ञान है और विश्वास भी है ना? अब उन्होंने जो कुछ कहा, तीन लोक की रचना, मैथमेटिक्स, इतना योजन और ऐसा और वैसा, है ना, सागर। अब हमारा ज्ञान तो अल्प है, हम सागर को जान नहीं सकते। इतने असंख्य असंख्य योजन हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो हम जानते नहीं है लेकिन विश्वास है। किसके बल पे विश्वास है? सर्वज्ञ के बल पर विश्वास। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ना? देखो, ऐसा विश्वास अवश्य होता है ना, अज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी को तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। देखो, ज्ञानी को तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। तो अब ज्ञानी को भी थोड़ी वो सब दिख रहे हैं, नदी नाले कितने बड़े बड़े, कितने योजन के, ज्ञानी को भी नहीं दिख रहे। तो जानना तो ज्ञानी को भी नहीं हो रहा। सुमेरु पर्वत तो ज्ञानी ने भी नहीं नापा। समझ में आ रही है? लेकिन वो बोलता है कि कितने लाख योजन का है। समझ में आ रही है बात? तो इतने लाख योजन का है ये विश्वास है, लेकिन देखा नहीं है, जाना नहीं। समझ में आ रही है बात? ज्ञानी को ऐसा नहीं है कि वो श्रद्धा अंधी होती हो, तो उसे ज्ञान पूर्वक होता है। अब ये दोनों बातें जो आ रही हैं ना, ये उन उधर कथन से ही विरोधी भाषित हो रही हैं। वे खुद ही कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं है, विश्वास है। मैथमेटिक्स इतना बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं है, विश्वास है। अभी बोला ना एक लाइन पहले। और अभी कह रहे हैं कि ज्ञानी को ज्ञान पूर्वक विश्वास होता है। तो जिस मैथमेटिक्स की बात चल रही है उसका विश्वास, उसका ज्ञान तो ज्ञानी को भी नहीं होता। ज्ञानी को भी नहीं पता कि कितने नरक हैं, वो तो आगम से पता है। तो आगम से तो अज्ञानी को भी पता है, और आगम से ज्ञानी को भी पता है ना? तो ज्ञानी को श्रद्धान है, और अज्ञानी को भी श्रद्धान हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे देखे सुनने मिलते हैं, अरे कहीं नहीं होता नरक स्वर्ग, सब इधर ही है। कोई नरक स्वर्ग नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। बहुत लोग ऐसा कहते हैं। और भगवान की पूजा पाठ अभिषेक प्रक्षाल सब करते हैं, सुबह उठते से ही डेली मंदिर जाते हैं और अभिषेक करके आते हैं।
समझ में आ रही है बात? हमें तो यहाँ ये समझना है कि ज्ञान अलग है और श्रद्धान अलग है। किसी को ज्ञान होता है और श्रद्धान भी होता है, किसी को ज्ञान नहीं है और भगवान का विश्वास है तो विश्वास कर लेता है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ सात तत्व की बात करें तो सात तत्वों में ज्ञान है, सात तत्वों का ज्ञान है, लेकिन विश्वास नहीं है कि आशव दुक्कार घनेरे। समझ में आ रही है बात? पूछो आशव दुक्कार है कि सुखकार है, तो ज्ञान तो कहलाता है, वो कहलाता है, वास्तव में एग्जैक्टली है नहीं, है ना? क्या कहलाता है कि हाँ आशव दुक्कार है। तो दुक्कार लगते हैं कि नहीं लगते? कि लगते नहीं है। जो ज्ञान भी हो और लगे भी तब सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान में श्रद्धान में भेद नहीं पड़े, जैसा ज्ञान वैसी श्रद्धा, है ना? नहीं तो यदि ज्ञान और श्रद्धान दो अलग अलग पर्याय नहीं होती ना, तो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन हो गया होता। ज्ञान हुआ लेकिन श्रद्धान नहीं हुआ, और श्रद्धान नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, इसलिए सम्यक ज्ञान भी नहीं हुआ, सम्यक चारित्र भी नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? चारित्र की परिणति भी न्यारी है। ज्ञान अलग, श्रद्धान अलग और चारित्र अलग, ऐसा क्या है? अब देखो एक और दृष्टांत वैसे ही दे रहे हैं, ज्ञान बने आके श्रद्धान का दृष्टांत दे रहे हैं फिर से, और बीच में ज्ञानी की बात जरूर कर दी उन्होंने कि ज्ञानी को ज्ञान पूर्वक होता है और अज्ञानी को भगवान की वाणी वाणी है इस प्रकार विश्वास होता है ना? तो सात तत्वों में तो ये वाली बात लगा लेंगे कि अज्ञानी को स्टार्टिंग में जो सात तत्वों का भरोसा आएगा तो भगवान की वाणी पूर्वक ही आएगा, है ना? तो विश्वास जगेगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स की बात कर दी, वो तो दोनों पे एक जैसी लागू पड़ेगी। ज्ञानी को भी सात नरक और 16 स्वर्ग और अनुत्तर ग्रेविक उन्हें भी नहीं जानने में आते, वे भी आगम से ही जानते हैं। ठीक है, ये क्लियर रखना। और लोक में देखिए कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको तो आपका ही विश्वास है। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हमें आपका विश्वास है ना? अब तो जो हमारी व्याधि को देखकर जो निदान अब वो जो हमारी व्याधि को देखकर जो निदान करता है, डायग्नोसिस करता है और डायग्नोसिस करके औषधि देता है, इसलिए हमें उस बात का कुछ पता नहीं है कि इस औषधि में क्या है, वो किसकी बनी हुई है और क्या बनी हुई है। हम तो केवल विश्वास पर उसको लेते हैं। यहाँ उदाहरण क्या दे रहे हैं? ज्ञान नहीं है और विश्वास है। हमें क्या पता उस औषधि में क्या है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा रोग सही कर देगा, तो हमें भरोसा है तो विश्वास पर खा लेते। समझ में आ रही है बात? ऐसा उस डॉक्टर ने क्या जाना, ये भी हमको पता नहीं। डॉक्टर जो हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, ये भी हमें पता नहीं है। और आजकल तो बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ तो इतनी बुरी हालत है कि अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो और सचमुच में उसे वेंटिलेटर की जरूरत हो तो वेंटिलेटर लगा दिया, है ना? अब जरूरत है नहीं है ना? तो भी लगाए रखो, क्योंकि हर दिन के 1 लाख रुपए बन रहे हैं। जब तक खींच सकते तब तक खींच लो, 2-4 लाख रुपए। और समझ में आ रही है? इतनी बुरी कंडीशन है। और उसमें बहुत सारे सही भी होते हैं जो कोशिश करते हैं, और बहुत सारे गलत होते हैं। क्या पता कौन सही है कौन गलत है? अब सही गलत भी तो लोक रीति से है।
सही गलत भी तो लोक रीति से, पारलौकिक से देखेंगे तो कोई कुछ सही गलत ही नहीं है। जिसने किसी को धोखा दिया होगा तो वो भी धोखा ही पाएगा नियम से। जिसने किसी के पैसे ऐसे बर्बाद किए होंगे ना, तो तुम्हारे भी होंगे। वो तो न्याय हो रहा है, धोखा वोखा कुछ नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है। लौकिक रीति से अन्याय दिखता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उस डॉक्टर ने क्या जाना ये भी हमको पता नहीं, लेकिन हमको बता दिया गया है कि तुम्हें ये व्याधि है और तुम ये दवा ले लो। तो वहां ज्ञान नहीं होने पर भी केवल विश्वास काम किया करता है। ज्ञान नहीं है लेकिन विश्वास है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। इतनी सिद्धि हो रही है जिनागम में। ज्ञान बिना का विश्वास विश्वास ही नहीं है, और विश्वास बिना का ज्ञान ज्ञान नहीं है। यहाँ तो ऐसी बात है, ज्ञान नहीं हो और विश्वास हो, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। तो टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है, जाने बिना का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। जैसे गधे के सींग नहीं होते ना, ऐसे ये तेरा विश्वास कुछ विश्वास नहीं। और विश्वास बिना का ज्ञान वो कुछ कार्यकारी नहीं। 11 9 पूर्व हो गए और विश्वास ही नहीं डेवलप हुआ, तो वो ज्ञान कुछ काम नहीं आया। यहाँ तो दोनों बातें चाहिए, ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं और श्रद्धान के बिना ज्ञान नहीं। विधि से बात करेंगे, विधि से तो बोलेंगे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, विधि से। और कार्य से बात करेंगे तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। कभी ज्ञान को आगे रखेंगे और कभी श्रद्धान को आगे रखेंगे। फर्क क्या है, फर्क क्या है दोनों में, एक कारण से, क्योंकि काम पूरा ज्ञान करेगा, एक कारण से बात है और एक कार्य से बात है ना। बोलिए। मैम मुझे ये बात ध्यान आई, अंजन चो अंजन जी की जो बात कहते हैं वो ध्यान आई कि ज्ञान तो वहाँ कुछ नहीं था, वो कर्म मंत्र भी याद नहीं था, और वो जो श्रद्धान के बल पर ही हम्म। मोक्ष गए, सब कर्मों का क्षय हो गया, फिर वो कैसे? वो तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि आड़म ताड़म कछू न जानम सेठ वचन प्रमाणम। उसको सेठ का श्रद्धान था कि सेठ जी जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, तो सेठ की आज्ञा से ये काम कर लो। बस इतनी सी बात थी वो, बस। उसके बाद कोई बात नहीं। तो जब जिसको सेठ सेठ जी को किसकी श्रद्धा है, जैसे जिनेन्द्र देव की श्रद्धा है, तो फिर जिनेन्द्र देव का स्वरूप समझा, फिर क्षेत्र सात तत्व का स्वरूप समझा, फिर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। फिर तो वो पूरी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इतने श्रद्धान से मोक्ष हो गया। पूरा ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ, आचरण हुआ, पूरे काम हुए। वर्तमान योग में तो कोई छोटी सी बात को हाईलाइट करके और बात बोल देते हैं। अब वो बेचारा मरने तो जा रहा था, लोग उसके पीछे पड़े थे सिपाही, और उसने देखा कि ये क्या कर रहे हो, कि भैया सेठ जी ने बोला कि तू चीके पे चढ़ जा, है ना। तो उसने क्या सोचा, मरना तो है ही, चल मैं चढ़ के देख लेता हूँ। चढ़ गया तो काम हो गया। तो समझ में आ गई कि सेठ की बात में तो दम है। जब सेठ सेठ की बात में दम है, तो सेठ जिन देव की भक्ति करते हैं उनकी बात में कितनी दम होएगी। तो फिर जिनेन्द्र भगवान के अनुयायी हो गया वो। तो फिर पूरी प्रोसेस हुई, पूरी छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। ऐसा नहीं कि इतनी सी बात से उनको मोक्ष हो गया। तो दीदी, वर्तमान योग में जो भी शॉर्ट से बात करी जाएगी, बात तो फिर पूरी होगी। निमित्त का ज्ञान कराते हैं बस। बस दीदी, अर्थात ये हुआ कि कथन कैसा भी हो, प्रोसेस तो वही है।
हाँ, प्रोसेस तो वो जादू पहले मंत्र नहीं होता। पहले ज्ञान हो, फिर उसको हाँ, श्रद्धा फॉलो करे तो उसको समय कहलाए, फिर समय ज्ञान कहलाए। सब जगह ऐसे ही लगाना, ऐसा बोलते हैं। वही। नीलांजना का नृत्य देखते देखते और है ना वैराग्य हो गया। तो नीलांजना के मरने से वैराग्य होता तो सबको ही हो जाता। तो अकेले उनको क्यों हुआ, सबको क्यों नहीं हुआ? तो नीलांजना का के नृत्य देखने पर उसके मरने से वैराग्य होता है क्या? अपन कित्तों को मरता देखते वैराग्य हो जाता है क्या? वो व्याप्ति नहीं बैठती। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन स्वरूप की सच्ची समझ होने पर जब लीनता विशेष होती है तो वैराग्य होता है। सभी को होता है, कंपलसरी है ये। अब प्रथमान्यु क्या बोलेगा कि नीलांजना मर गई, फिर दूसरी नीलांजना आ गई और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, तुम न पता चल गई ओ संसार असार है। तो चौथा गुण स्थान जब हुआ तब नहीं पता चली थी संसार असार है? नहीं आई समझ में? पहले से चौथा हुआ होगा तब समझ में नहीं आई होगी ये वाली बात। वो मरी तभी पता चली। ऐसे कोई ने सितारा टूटते देखा तो वैराग्य हो गया। तो बहुत स्थूल निमित्तों की तरफ से प्रथमान युग में कहानियां लिखी जाती हैं। इसलिए द्रव्यान योग कार्यकारी होता है। असली मोक्ष मार्ग तो द्रव्यान योग से समझने में मिलता है। कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर ही वैराग्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता कषाय का अभाव हो और वैराग्य नहीं हो, और वैराग्य हो गया कषाय का अभाव नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और बाहर में कोई घटना घटी तो घटी, नहीं घटी तो नहीं घटी। ऐसे बोलते हैं ना, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? तो टर्निंग पॉइंट ऐसा कह देते हैं बस। टर्निंग पॉइंट तो ये था कि चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिरता विशेष हुई। मूल बात तो वही है। ऐसा ठीक है। तो क्या बात चल रही है यहाँ पर? तो वहां ज्ञान नहीं होने पर भी केवल विश्वास काम किया करता है। इसलिए विश्वास की अर्थात श्रद्धा की कीमत है। और श्रद्धा माने अहम रूप। इस प्रकार जो श्रद्धा की पर्याय ज्ञान से अलग सिद्ध होती है, हमारे इस लोकोत्तर जीवन में भी श्रद्धा की पर्याय अलग चलती है और ज्ञान की पर्याय अलग चलती है। दोनों पर्याय अलग अलग हैं। समझ में आ रही है? दो, ज्ञान कहता है कि आगम से युक्ति से लॉजिक से तो समझ जाता है कि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, लॉजिक से। लेकिन भरोसा नहीं बनता। उनने ऐसा कह दिया हमें खराब लग गया, उनने अच्छा कह दिया तो अच्छा लग गया, उनने बुरा कह दिया तो बुरा लग गया। और इधर कह रहे हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। तो श्रद्धान बिना का ज्ञान कुछ काम का नहीं, और ज्ञान बिना की श्रद्धा कुछ काम की नहीं। जैसा ज्ञान वैसी ही श्रद्धा। क्या बोला? जैसा ज्ञान वैसी ही श्रद्धा, तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता। नहीं तो प्रत्येक ज्ञान, ज्ञान जिसको ज्ञान हुआ है आगम का, तो प्रत्येक ज्ञानवान जिसको क्षयोपम ज्ञान विशेष है, किसी का क्षयोपम बहुत होता है ना, गाथा टीका सब याद हो जाती है उसको, है ना? किस ग्रंथ में कौन से पेज पे कौन से चप्पे पे क्या लिखा है, कितनी बार लिखा है, कितनी बार आया, ऐसा सब याद है। तो फिर वहां सम्यक दर्शन सिद्ध हो जाएगा। बहुत ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन सिद्ध हो जाएगा। और शुरुआत में ऐसा ही होता है, अपन भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनको कितना आता है, अपन है तो कुछ आता ही नहीं, इनको कितना आता। ख्याल में आ रही है बात? हम कितने साल में सीख जाएंगे? हमको कितने साल लगेंगे इतना सीखने में? यहाँ कह रहे हैं इतना उतना सीखना ही नहीं है। तुम तो विश्वास कर लो कि तुम आत्मा हो। तुम तो ये विश्वास कर लो कि आश्रव दुख रूप है। तुम तो ये भरोसा करो कि संवर निद्रा प्रकट करने योग्य उपाधि।
ख्याल में आ रही बात? और बाकी सब भूल जाओ, कुछ नहीं आता वो। नरक स्वर्ग कितने हैं नहीं पता, कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं नहीं पता, लेकिन प्रयोजन भूत सात तत्व का भाव आसन होगा। नहीं तो त्रियंच गति में होना कितना मुश्किल है, सम्यक दर्शन। नरक में सम्यक दर्शन होना कितना मुश्किल है। वे कितने शास्त्र पढ़ते हैं, श्रावकाचार्य कितने पढ़े, उनने प्रवचन सार जी कितने पढ़े। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन श्रद्धान हो गया तो उस मास भिन्नम में काम हो गया। जैसे छिलका दाल अलग अलग है, ऐसे आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न द्रव्य। ऐसे ही आत्मा और आशव दो न्यारे न्यारे तत्व, और काम हो गया। इतने से में काम हो गया। समझ आई बात? ये कह रहे हैं अनुभूति के समय दोनों का विषय एक ही होता है और अलग अलग स्वर में होता है। इंपॉर्टेंट बात, बार बार अपन चर्चा करते हैं ना। बताओ मोह क्या है? मोह क्या चीज है? चलो बोलो, अब फिर से बोलो। मोह किसे कहते हैं? अपने बोलो। अपने को भूल जाना, अपने को देह रूप समझना। आ गई बात है ना? चलो और कौन बोलेगा? मोह किसे कहते हैं? बोलो, पायल बोलो। अपने स्वरूप को भूलना, अपनी आत्मा का ज्ञान ना होना, अपनी आत्मा की रुचि ना होना, यही मोह है। और बताओ कौन बोलेगा? कुशल भाई बोलो। सामान्य रूप से मोह में राग द्वेष का अच्छा। होना। अच्छा, सपना बोलो। सपना जी बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास नहीं होना, ये मोह। ये मोह। पारुल बहन आप बोलो। हाँ बोलो। मोह माने सुन के मिथ्या। बोलो। हम्म। वो माने मिथ्यात्व। सही है। वो क्या है मिथ्यात्व? पर को अपना मानना और अपने को भूल गया। अपन कौन है? मैं आत्मा ध्रुव गया है। हम्म। तो क्या मानना? मैं शरीर हूँ। हम्म। ऐसा। ऐसा मान रहे हैं तो वो मिथ्यात्व हुआ। हाँ। चलो निधि बहन बोलो। मेरा यही आंसर था कि जी मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास ना होना। ठीक है, सिंपल सी। अब देखो क्या गलती है, गलती समझना अपनी अपनी। यहाँ ओम बात चल कला। रही है, अपना पूरा विषय चल गया। बोलिए शांति भाई बोलो। मैंने कहा कि अहमपना स्वरूप का, हम्म। अपने स्वरूप को नहीं जानने से अहमपना पर में किया, उसके फलस्वरूप शरीर में एकत्व, विषयों से सुख बुद्धि, पर की कर्ता बुद्धि वगैरह वगैरह भाव आते हैं, वो सब उसी के विभाग में। ठीक है, इनने थोड़ी बड़ी व्याख्या कर दी। सुनो अब ध्यान से, सब लोग सुनो ध्यान से। बता, मोह नहीं सिखा पा रहे। मोह क्या है ये नहीं सिखा पा रहे। और टॉपिक चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है? ज्ञान अलग चीज है, श्रद्धान अलग चीज है। ये टॉपिक चल रहा है ना? हाँ। है ना? हम्म। श्रद्धा मतलब विश्वास। कितना क्लियर लिखा है, श्रद्धा मतलब विश्वास और ज्ञान मतलब जानना। है ना? तीन चार बार बात हो गई है वाली। हम्म। और अभी के अभी बात हो गई। अभी भी आपके आंसर किधर से आ रहे हैं? भूल जाना। कौन भूलता है? ज्ञान भूलता है। अपने को आत्मा नहीं जानना। हम पूछ रहे हैं मोह श्रद्धा, और आंसर कहाँ से आ रहे हैं? जानने से। शांति भाई बोल रहे हैं कि अपने को भूलकर पर मैं एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि। हम पूछ रहे हैं मोह, और आप जवाब दे रहे हो बुद्धि से। बुद्धि तो खुद ही बोल रहे हो बुद्धि।
बुद्धि मतलब ज्ञान। ना, वो भूल स्वरूप बुद्धि, मैंने तो यूं कहा। हाँ, तो भूल स्वरूप बुद्धि तो अज्ञान है, वो श्रद्धा नहीं वो है। अज्ञान की तो बात की, अहमपना स्व में नहीं हुआ तो पर में हुआ, हाँ। यूं कह रहा। हाँ, तो स्वरूप हम में हम क्या पूछ अपनापन रहे नहीं। हैं? मोह मोह क्या पूछ, है? आपने मोह पूछा ना, हम्म। तो मोह में अपनापन अपने में नहीं है, भूल रूप है, अज्ञान रूप है, यूं। श्रद्धा विश्वास है अहमपना। हाँ, श्रद्धा विश्वास है। और ये बुद्धियां सब ज्ञान, बुद्धि बोले ना, वर्ड बोल रहे बुद्धि, बुद्धि मतलब अज्ञान। ज्ञान की पर्याय है बुद्धि। मीनल बहन जी ने आंसर किया, अब सुनना अपनी रिकॉर्डिंग वापस, है ना, सुनना हमने क्या आंसर दिया था। किससे आंसर दे रहे हो? जानने से। प्रश्न आ रहा है मानने से, और आंसर आ रहा है जानने से। फाइल पकड़ में आई, बात नहीं आई? हम पूछ रहे हैं आपकी आंख कैसी है, आप आंसर कह रहे हो कान बढ़िया है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान का काम क्या है? जानना, है ना। और श्रद्धा का काम क्या है? विश्वास। सीधा बोलो ना, सीधा। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना, ये मोह है बस। श्रद्धा की बात अच्छा, ज्ञान से पूछेंगे तो अज्ञान क्या है, तो बोलो मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं होना, ये अज्ञान है, और ये मोह है। मैंने इसमें अरुचि बोला था, आत्मा की रुचि ना होना। तो आपने आपने रुचि भी बोल दिया, और भूलना भी बोल दिया, और जानना भी बोल दिया, सब बोल दिया। तो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग सुनना, बैक करके सुनना हमने क्या जवाब दिया। रुचि भी बोल दी, और ज्ञान भी बोल दिया, जानना भी बोल दिया, भूल भी बोल दी, सब बोल दिया इकट्ठा। क्लियर कट चाहिए ना? मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं होना, बस एक लाइन का आंसर है। ठीक है। फिर किसका विश्वास है? कि शरीर का विश्वास है, पत्नी बच्चों का विश्वास है, वो सब नास्ती पूरी। किसी का विश्वास हो, वो मिथ्या दर्शन है। अस्थि से अपना विश्वास नहीं है, ये मिथ्या दर्शन। अपना मतलब कौन? मैं ध्रुव हूं। अपना अपना विश्वास हो सबको ही है। लोग में सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसे, जिसको लोक में सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पर का कॉन्फिडेंस है, मिथ्या दर्शन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में किसका कॉन्फिडेंस बोलते हैं? इसका, शरीर का, और परिणाम होगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे नंबर पूरे सही आएंगे, तो ये किसका कॉन्फिडेंस है? छह उपशम ज्ञान का। वो समझता तो है नहीं कि ये ज्ञान है, छह उपशम ज्ञान है। लेकिन ध्रुव का कॉन्फिडेंस नहीं है, छह उपशम ज्ञान का कॉन्फिडेंस है। अरे मुझे कॉन्फिडेंस है, वो कोई कुछ भी बोले मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होऊंगा। तो कषाय का कॉन्फिडेंस। समझ में आ रही है बात? अरे मुझे पूरा विश्वास है, मैं एकदम, मुझे कोई रोक शोक नहीं हो सकता। शरीर का कॉन्फिडेंस। सेल्फ सेल्फ को सेल्फ ही नहीं पता, पर को सेल्फ समझ रहा है। सेल्फ कौन है? त्रिकाली ध्रुव। तो ध्रुव का कॉन्फिडेंस है, वो है सम्यक दर्शन। ख्याल में आ रही है बात? देखो, अभी बोले यही, मैं क्यों ये बीच में रोक के मोह की बात की, कि यहाँ बोल रहे हैं बाबूजी, यही का डिट्टो बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। आत्मानुभूति के समय दोनों का विषय एक ही होता है, और अलग अलग स्वर में होता है। एक का स्वर है जानना, और एक का स्वर है मानना। एक का स्वर है जानना, एक का स्वर है विश्वास। देखो कह रहे हैं, जैसे श्रद्धा भी आत्मा को जानती है, इस शब्द का प्रयोग गलत है। श्रद्धा भी आत्मा को जानती है, श्रद्धा जानती नहीं है। इस शब्द का प्रयोग गलत है।
प्रश्न पूछ रहे मोह किसे कहते हैं? अपने को आत्मा नहीं जानना मोह है। ऐसे आंसर आया ना, अपने को आत्मा नहीं जानना मोह है। नहीं, वो मोह नहीं है, वो अज्ञान है। दोनों पर्याय अलग अलग हैं, दोनों का स्वर अलग अलग है। समझ में आ रही है? इसलिए मैंने रोक के पूछा मोह क्या है, बोलो क्या बोल रहे हैं बाबूजी? क्या? जैसे श्रद्धा भी आत्मा को जानती है, इस शब्द का प्रयोग गलत है। श्रद्धा जानती नहीं है, श्रद्धा प्रतीति करती है, अहम करती है। ज्ञान भी अहम करता है, लेकिन वो जानता हुआ अहम करता है। अहम शब्द बोला ना इन्होंने, शांति बाई ने, तो अहम तो ज्ञान में भी होता है और अहम श्रद्धा में भी होता है, लेकिन दोनों के स्वर अलग अलग हैं। वो जानते हुए अहम करता है ज्ञान, और श्रद्धा विश्वास करते हुए अहम करती है। ख्याल में आ रही है? इतना क्लियर कट और बोल्ड लेटर्स में लिखा है, देखो। ठीक है? श्रद्धा बिना जाने अहम करती है, श्रद्धा बिना जाने अहम करती है। श्रद्धा तो अंधी होती है, उसमें जानना होता ही नहीं, सारा काम ज्ञान करता है। ठीक है? अब ये कैसे होता है? श्रद्धा जब जानती नहीं है, तो ज्ञान ने जिस आत्मा का निर्णय किया और उस आत्मा में ज्ञान ने अहम रूप प्रवृत्ति की, अर्थात उसका वेदन किया, उसकी अनुभूति की, तो श्रद्धा वहां कैसे चली गई? उसमें तो ज्ञान नहीं था। पूरा काम कौन करेगा? देवशाह गुरु का निर्णय कौन करेगा? ज्ञान। सात तत्व का निर्णय कौन करेगा? ज्ञान। स्वपर का भेदियान कौन करेगा? ज्ञान। और आत्मानुभूति कौन करेगा? ज्ञान। श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा फॉलो करती है बस। ज्ञान बोलता है कोई भी इतरागी इतरागी नहीं होते भगवान, तुम भगवान की भक्ति करो तो भगवान वरदान देते हैं। भगवान भी अपने अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रद्धा क्या बोलती है? हाँ सही बात है, प्रसन्न हो जाते हो जाते हो जाते। समझ में आई बात? श्रद्धा क्या करती है? ज्ञान को फॉलो करती है। ज्ञान कह रहा है मैं शरीर हूं, तुम कितना बोलो मैं आत्मा हूं, मैं बोलता तो रहूंगा पर जानूंगा तो यही कि मैं तो शरीर हूं। तो श्रद्धा बोलती है यस, बिल्कुल सही, अपन तो शरीर ही हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, हर समय फॉलो करती है बस। ये, और जब ज्ञान ने मेहनत की, पुरुषार्थ किया सही सम्यक ज्ञान का, देवशाह गुरु छह द्रव्य सात तत्व, हम्म, तो वो श्रद्धा धीरे धीरे चुपचाप फॉलो करती रहती। हम्म, छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान होता है ना, तो श्रद्धान भी होता है छह द्रव्य सात तत्व का, है ना? हाँ और जी। जैसे ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है और ज्ञान कहता है कि मैं ध्रुव हूं, तो श्रद्धा अंधी होने पर भी उसमें हाथ डाल देती है। और श्रद्धा हाथ तब तक नहीं डालती, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, श्रद्धा भी इतनी अंधी भले ही है, इतनी होशियार है, अंधी होशियार है। कैसी है वो? अंधी और होशियार। कैसी होशियार? कि जब तक वो ज्ञान अपने को, अर्थात अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं करेगा ना, वो हाँ नहीं डालती। कैसा ध्रुव? आधा अधूरा नहीं, ऐसा ध्रुव नहीं जो सम्यक दर्शन से पूरा होएगा, ऐसा ध्रुव नहीं, पूरा ध्रुव। ज्ञान में निर्णय जब तक सिद्धों जैसा नहीं आए, तब तक अंधी श्रद्धा हाँ नहीं डालती। जैसा वस्तु स्वरूप है, एग्जैक्टली सेम स्वरूप, जैसा सिद्धों का ज्ञान है, वैसा ज्ञान पहले गुणस्थान में होता है, तब श्रद्धा हाँ डालती है। समझ में आ रही है बात? अंधी होने पर भी बहुत होशियार है वो।
ये समझना, तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तभी वो ज्ञान सम्यक कहलाता है। श्रद्धा के बिना वो ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता। क्या बोला? ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। ऐसा पैरेलल है, वाइस वर्सा। समझ में आई बात? क्योंकि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, सारे के सारे। इसलिए परिवार के एक सदस्य ने जो सर्च लाइट खोज बत्ती दिखा दी, तो सारे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। इसलिए जो श्रद्धा है वो ज्ञान के साथ चलती है। तो कितना क्लियर। तो दीदी ऐसा कहते हैं ना कि जब हम्म। ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है हम्म। तभी, और श्रद्धा को तब सम्यक दर्शन हुआ, तभी ज्ञान सम्यक कहलाता है। वही जो आपने कहा ना, उस हम्म। वही हम जानते हैं कि ज्ञान पक्का हो गया, पर वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाया जब तक कि श्रद्धा ने उसको श्रद्धा से। स्वीकार किया और अब आप सम्यक। ये बताओ कि आप ये बताओ कि मोह किसे कहते हैं? तो आत्मा ने स्वीकार नहीं किया कि, हम्म। विश्वास नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ, श्रद्धा ने, हम्म। तब तक हाँ। उसको राग किधर से आ गए? मोह के नाम पे, गलत हो मिथ्यात्व गया, के नाम पे। गलत हो। है ना? हाँ, ऐसा मुझे याद है, मैं कहा बाद में पक्का कराऊंगी। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? तो सारे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। इसलिए जो श्रद्धा है वो ज्ञान के साथ चलती है। देखो, सब के सब ज्ञान को फॉलो करते हैं। गजब की बात है। ऐसा श्रद्धा को और ज्ञान को कभी जैसे जरूरत पड़ने पर उसको पिता और पुत्री की उपमा भी दी जाती है। ज्ञान क्या है? पिता। और श्रद्धा क्या है? उसकी पुत्री। तो पिता पुत्री के लिए वर ढूंढता है। वर ढूंढने का काम लड़की नहीं करती, पिता वर ढूंढ के देता है कि ये है ध्रुव पिता, ये है तेरा ध्रुवपति, ये तुझे अनंत काल तक सुखी रखेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, सुंदर है सुंदर रहेगा, अमीर है तो अमीर रहेगा। समझ में आ रही है? लग्जरी लग्जरी वाला है तो उसकी लग्जरी कभी कम नहीं होएगी। है ना? ऐसा तुझे अखंड पति में ढूंढ के देता हूं। तो ज्ञान ढूंढता है ध्रुव को, तो श्रद्धा उसको वरमाला डाल दे। समझ में आ गई बात? तो सारा काम कौन करेगा? ज्ञान। अब सुनना, श्रद्धा जब वरमाला डालेगी ना, तभी तो ये ससुर कहलाएगा। डाले ही नहीं तो कैसे कहलाएगा? ख्याल में आ रही है बात? वो डाले ही नहीं वरमाला तो ढूंढ ढूंढ के दे रहा है, ये अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। और श्रद्धा बोलेगी कि नहीं, हमें तो शरीर ही अच्छा है। तो वो सब में वो कैसे उसको बोलेंगे कि ये ससुर बन गया? ख्याल में आ रही है बात? ऐसी उपमा दी जाती है पिता पुत्री की। तो वो ढूंढ के दिया उसने, और श्रद्धा बरमाला डालेगी, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाए। ऐसा। जब तक श्रद्धा हाँ नहीं डालती, कब तक नहीं डालती? जब तक जैसा स्वरूप है क्रिस्टल क्लियर, वैसा ज्ञान जाने, तभी श्रद्धा हाँ करती है। इसलिए मैं बोला अंधी है लेकिन बहुत होशियार है। ये, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। दीदी अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आज हमारे हमारे योग्य। अ, बढ़िया। श्रद्धा ज्ञान की इस थोड़ा डिफरेंशिएशन में हम्म। थोड़ा सा हेल्प हुई। हाँ, बहुत अच्छा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक में सदा देत हूँ दो।
बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।